अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक। तो आज हम जा रहे हैं नस्ट ओलंपियाड पर और अभी एतजाज़ शहीद से होते हुए हम जाएंगे मेन गेट की तरफ। एमटीएस डिपार्टमेंट में बैठा है हमारा एक और साथी जिसने हमारा ओलंपियाड पे साथ देना है, और हमारे कैप्टन रईस ओलंपियाड के लिए शबीर हैदर। अस्सलामु अलैकुम। हम अभी जा रहे हैं नस्ट S12 और उम्मीद तो ये है कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे पहले 2 राउंड्स में। काफ़ी कॉन्फिडेंस है हमारी टीम पर मुझे, हमने बहुत तैयारी करी है इस कंपटीशन के लिए और इंशाल्लाह जीत के आएंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा तैयारी की है। अच्छा, इन रियलिटी हमने तैयारी व्यारी तो कोई नहीं की, हम दोनों ने नहीं की। अब तीसरे से उम्मीद है कि कुछ कर आएगा, वरना हम तो सिर्फ H12 घूमने जा रहे हैं। अच्छा, तो अभी हमने तीनों ने मिलकर H12 के लिए करवा ली है इन ड्राइव, जो कि हमसे इन टोटल 400 ले रही है। अच्छा, अभी मैं जिस जगह से गुजर रहा हूँ ना, आप में से मोस्टलियों को तो इस जगह का लाजमी पता होगा। जब भी एनईटी देने हो तो यहाँ से आपका ज़रूर गुजर होता है, और अभी हम एंट्री करने वाले हैं इस गेट से। अच्छा, तो पीछे अच्छा खासा रश था, लेकिन हमारी खुश किस्मती ये है कि हम नस्टियानी थे, तो ओलंपियाड में हमारी एंट्री सेफली हो गई। अच्छा, तो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स ओल्ड SNS, जो कि CMME की बिल्डिंग के बिल्कुल आगे है, और यहीं पर हमारे नस्ट ओलंपियाड का मैथ ओलंपिक्स होगा। तो फाइनली हम उतर चुके हैं H12 की ज़मीन पर, और चलो एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, तो आए तो हम टाइम पर ही थे, लेकिन मसला ये बना कि जो बाकी पार्टिसिपेंट हैं उनकी एंट्री में मसला हो रहा है, तो फिर कंपटीशन लेट शुरू होगा। तो ये रही SMME की एंट्रेंस। यहाँ पर भी हमारा रोप चल रहा है NERC। वैसे एक फालतू इवेंट है, छोड़ो मत आना। ये भाई आपसे कुछ कहना चाहते हैं इस जगह के बारे में, कैसी लगी आपको जगह? मैं बोलना चाहूँगा जगह बहुत ज़्यादा ना सुनसान है। मतलब हम 3 डेज से चल रहे हैं, कोई बंदा घर नहीं आया, यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं है। क्लास के अंदर झाँका तो वहाँ भी सिर्फ कोई 6-7 बच्चे थे, वो भी दूर दूर बैठे हैं कुछ। यार इंजॉयमेंट करने के लिए बहुत होगी ना। फर्दर ये कि यार आप पूरी यूनिवर्सिटी को देख लो, फिर आप EME को देख लो। EME ना ज़्यादा ना थोड़ा सा एस्थेटिक और यहाँ से ना साफ़ है। अच्छा, तो हमें SMME के बिल्कुल साथ ही मिल गया पुराना NSTP। अच्छा, तो एक्सप्लोर करते करते हम आ गए इनके सैडल क्लब, जो कि ऑफ कोर्स EME से बड़ा है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक। वैसे तो ये सैडल क्लब हमसे जीत गया, लेकिन इस मामले में ना ये लोग हमसे हार गए हैं, क्योंकि हमारी 400 रुपये माहाना में देने पड़ते हैं। तो यार हम कुछ नहीं, काफ़ी लिहाज से ना इनसे बेहतर है, तो आपको भी ना CME आना चाहिए। यह पड़ा ओलंपियाड के अंदर ना हमने ना मैथ कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेना है। मेरे सारे जो साथी पार्टिसिपेंट हैं ना, वो बड़ा हैवी कैलकुलेटर लेकर आए हैं। मैं भी एक हैवी कैलकुलेटर लेकर आऊँगा आपको। ये रहा, ठीक है। अब ये वाला जो कैलकुलेटर है ना, अमूमन जो अच्छे इंजीनियरिंग स्टूडेंट होंगे उनके पास यही नज़र आता है, क्योंकि उनकी मेंटल मैथ इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, उनको दूसरे कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं होती। तो फाइनली कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, और हम अपने रिस्पेक्टिव कमरे में आ चुके हैं। बाकी अब अल्लाह मालिक। अच्छा, तो अभी इन लोगों ने हमें फार्मूला शीट हैंड ओवर कर दी है। बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट मेरे तैयार हैं, और ये कैलकुलेटर भी तैयार है धूम मचाने के लिए। वेल, पहला राउंड हो चुका है डन, और मारी तो हमने खच्चे हैं, लेकिन दुआ है कि हो जाए। तो भी हमारा राउंड 1 हो गया, बहुत अच्छा हुआ है। पहले तो हमें ये नहीं पता लग रहा था कि हमारी जो टीम है ना उसका नाम क्या है। एक बंदा था बहुत सियाना, उसने टीम का नाम तो रख दिया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि टीम का नाम क्या है। फाइनली हमने ना जो मिलता जुलता EME के साथ था, उसने इनको क्लिक किया, फिर हमें फाइनली पता लगा कि हमारी टीम का नाम क्या है। हम EME राइडर्स हैं। फिर हमने भी डिसाइड किया हम क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करेंगे। 1 2 3 5 करके लेवल होते हैं, तो 5 इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट। और एक बंदे ने यहाँ पर कहा कि हम 5 अटैम्प्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें आ जाएगा। 3 अटैम्प्ट किया, हो गया। 4 अटैम्प्ट किया, इनसे हो ही नहीं रहा है। फिर भी इनसे कहा है कि यार अपना तो इस करो, 2 6 1 पर जाओ, कुछ तो ऐसा करो। नहीं, बंदा फिर भी 4 पर जा रहा है। हमारा कैप्टन, हैट्स ऑफ टू हिम, अब राउंड 2 का एंट्री लगा रहे हैं। तो ये रहा इनका नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सही में बताऊँ ना तो EME का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर इज़ वे मोर बेटर। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स C4, और यहाँ पर ये रहा इनका मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स सेंटर, और इसके बिल्कुल सामने ये रहा SMME। तो ये रहा C4 बिल्कुल SMME के पीछे, और ये इनकी सिटिंग एरिया। अब हम जा रहे हैं C2 की जानिब, क्योंकि वहाँ पर मेरे टीममेट्स ने कुछ लोगों से मिलना है। ये रहा यहाँ का रेट्रो कैफ़े, और ये सामने की तरफ हैं बॉयज़ हॉस्टल्स, और ये यहाँ का सर सैयद मेस, और ये दूसरी जानिब इकबाल मेस। सोचो कितना बच्चों को चलना पड़ता होगा मेस तक पहुँचने के लिए।
अभी हम पहुंच गए मस्जिद में और नमाज़ पढ़ने के बाद कंटिन्यू करते हैं इसको। ये रहा C2 और मोस्टली ये अपने इंस्टाग्राम्स की रील्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा ही देखा होगा, क्योंकि इवेंट प्रमोशन वगैरह के यहाँ पर ना पोस्टर लगते रहते हैं। अच्छा, तो ये रही C2 के विदन ही एक बेकरी, जहाँ से आप अपना ना रोज़मर्रा का सामान खरीद सकते। C2 के बिल्कुल ऊपर ही ये सामने बार्बर शॉप है और दूसरी फैसिलिटीज़ हैं। C2 इज़ इक्वल टू फ्रेश इन EME। तो अब आ गए हैं हम सीक्स की पार्किंग में और यहाँ से हम निकलेंगे कल्चरल फेस्ट की तरफ। अभी हम सीक्स की साइड से सीक्स के अंदर एंटर करने वाले। अगर मैं सच बताऊँ ना, तो अभी तक मुझे सीक्स की बिल्डिंग बाकी सारे नज़ से बहुत बेहतर लगी है। टेबल टेनिस तो ये रहा सीक्स में डेटा स्टोरेज रूम। पहले सिर्फ ICT की स्लाइडों में देखा था, आज प्रैक्टिकली भी देख लिया। भाई अभी हम सीक्स के अंदर और इनकी लैब्स में भी गेमिंग चेयर्स पड़ी हैं। ये रहा LMS टीम का ऑफिस। कलम का ऑफिस होता नहीं है क्योंकि वो उडू संभालता है इनका। तो यहाँ से अब हम चलेंगे मेन ग्राउंड में इनके बिग 4 के सामने, जहाँ पर अभी इस टाइम कल्चरल फेस्ट हो रहा है। फाइनली हम आ चुके हैं कल्चरल फेस्ट पर। मैथ ओलंपिक्स में हो कुछ नहीं रहा, चलो इसको तो एंजॉय करें। सो दिस इज़ द कल्चरल फेस्ट गोइंग ऑन एट नस्ट। सही बताऊँ तो यहाँ पे एक्सप्लोर करने का बहुत कुछ है। अब ये एरिया ना काफ़ी ज़्यादा बेटर है दूसरे साइड से। ऐसे समझ ले एरोस्पेस इंजीनियरिंग मैकेनिकल वाली स्लाइड स्लम्स हैं और ये इनका एलीट क्लास एरिया है। तो अभी हम शटल में बैठ गए हैं नस्ट की, और ये सामने हमारे लीडर साहब को हमने आवाज़ें तो लगाते रहे थे कि आ जाओ, लेकिन अपनी ही धुन में वो मसरूफ़ थे और फ़िलहाल ये ऐसे ही फिर रहे। शबीर गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है। चलो अब हम राउंड 2 से भी हो गए फ्री। राउंड 1 से हमने 2 के लिए क्वालिफाई किया था -6.8 नंबरों से। अच्छा, तो ये सामने की तरफ रही सेंट्रल लाइब्रेरी। हमने फ्रंट से एंटर होने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ से हम एंटर नहीं हो सके। तो मैंने इनको बताया कि एंट्रेंस वहाँ से होती है जहाँ पर वो कायदे आज़म और वो किताबें पड़ी हुई होती हैं। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं बैक साइड पर इसी कायदे आज़म को ढूंढने के लिए, ताकि हम भी सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर एंटर हो सकें। वेल, सेंट्रल लाइब्रेरी में तो एंटर नहीं हो सके, लेकिन यहाँ पे रेक्टर नस्ट हमें ज़रूर दिख गया। तो यहाँ पर अब ये कवाली नाइट की तैयारियाँ शुरू हैं और कल्चरल फेस्ट भी बिल्कुल अपने इख्तिताम तक पहुँच रहा है। अच्छा, मुझे तो अब पता चल रहा है कि नस्ट लॉ स्कूल को बिल्डिंग देकर नस्ट वालों ने एहसान किया हुआ है। अभी हम मौजूद हैं पता नहीं कहाँ पर, बस नस्ट बिजनेस स्कूल की बैक पर, और यहाँ से हम निकल रहे हैं C1 के लिए। तो फाइनली हम C1 भी पहुँच गए और ये सामने की तरफ रहा C1। तो फाइनली अब हम भी चलते हैं वापस CME, क्योंकि अब हमारी हो गई है चल कर बस, इसलिए बाहर निकलते और इन ड्राइव करवाते हैं। अच्छा, तो वापसी पर तकरीबन हमसे इन ड्राइव ले रही है 600 रुपये, मगर इतना तो चलता है। तो अब तक के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।